मेरी बहुएं ड्रामे की अगली किस्त का टीजर देखकर इतनी हैरत हुई मुझे कि सास के चेहरे का नकाब हट गया। इनके अंदर की सास उमड़कर बाहर आ चुकी है। जिस तरह अपनी बहुओं पर चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, ये देखकर मुझे ज़रा भी हैरत नहीं हो रही, बल्कि मुझे हैरत तब हो रही थी जब वो अपनी बहुओं पर प्यार जता रही थी और इनकी गलत बातों पर भी चुप थी। जैसे फबीहा 12 बजे सोकर उठती है, कुछ बताती नहीं अपनी सास को, बातें सुना रही है, वो चुप करके सुनती रही सब कुछ, और आखिर में फट पड़ती हैं। जब फबीहा अपनी माँ के घर इतने दिन लगाकर वापस आती है तो अंबर बेगम इसे डांटती हैं, तुम्हें नहीं पता घर पर कितने काम होते हैं, घरदारी देखनी, अपने शोहर को संभालना है, ईमान की तबीयत ऐसी है, महक क्या क्या संभालेगी, सारे काम की जिम्मेदारी इसके सर पर आ गई। ऐसे में फबीहा फौरन जवाब देती है कि मैंने अपनी मॉम के घर कभी ये सब काम नहीं किए, इसीलिए मुझे किसी काम की आदत नहीं है और ना ही मैं करूँगी। अंबर बेगम को गुस्सा आ जाता है, ये तमीज़ सिखाई है तुम्हारे माँ बाप ने। जिस पर फबीहा भी जवाब देती है, आप मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं बोल सकती। और लड़ाई की शुरुआत हो जाती है सास के तानों से। मैं क्यों नहीं बोल सकती? अगर माँ खुद घर में गृहस्थी संभालने वाली हो तो वो रोल मॉडल बन जाती है अपनी बेटियों के लिए, और ना हो तो फिर बेटियाँ ऐसी निकलती हैं। वो फबीहा की तरफ इशारा करती हैं और सास की बातें सुनकर फबीहा गुस्से में पैर पटकती है, अपनी माँ के घर चली जाती है नाराज़ होकर। और वहाँ इसकी माँ इसे और चिढ़ाती हैं, बल्कि बिल्कुल ठीक किया तुमने, आने दो अलमीर को, इसे तो तुम्हारे बाबा ही ठीक करेंगे, और पता है तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए फ्लैट देखा है, तुम दोनों वहीं रहोगे। अब कोई ज़रूरत नहीं ससुराल में जाकर सास ससुर की बातें सुनने की या घर के काम करने की। फबीहा को और भी ज़्यादा उकसाती हैं बगावत करने पर, और यहीं महक घर के सारे काम करते करते आखिरकार अपने शोहर के सामने फट पड़ेगी कि मैं मुलाजमा हूँ इस घर की, बाकी दोनों तो अय्याशी कर रही हैं, मेरे ज़िम्मे घर के सारे काम लगा दिए, खाना भी मैंने बनाना है, सब काम मैंने करने, आप मुझे बीवी बना कर लाई थी या मुलाजमा? मैं आपको बता रही हूँ, जितना काम मैं इस घर में करूँगी बाकी भी उतना ही करेंगी, वरना मैं भी किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। घर में लड़ाइयों की शुरुआत हो चुकी है। और वहीं तीसरी ईमान, जो शावीर के साथ रात के वक्त आइसक्रीम खाने चली गई क्योंकि इसका मूड हो रहा था, और वापसी पर जब इन्हें देर हो जाती है तो अंबर बेगम इन्हें आड़े हाथों लेती हैं। ये कोई टाइम है घर आने का? तुम्हें पता है अपनी हालत का, तुम इस तरह बाहर घूमती फिर रही हो, शहर के हालात इतने ख़राब। वो गुस्से में इन दोनों को अच्छी खासी बातें सुना देती हैं। ईमान अपनी फुप्पो का गुस्सा देखकर परेशान, अम्मी आइंदा ऐसा नहीं होगा। जिस पर अंबर बेगम जवाब देती हैं कि आइंदा से ऐसा हो भी ना, क्योंकि जो मेरी बात रद्द करता है ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होता। वैसे अंबर बेगम ये बात प्यार से भी आराम से भी कर सकती थी, सास बनकर रोब डालने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि दोनों के चेहरे एकदम से फीके पड़ गए। नई नई शादी हुई है, यही तो उम्र है इनकी घूमने फिरने की, लेकिन जब सास को लगता है कि दादी बनने की खुशी मिलने वाली है तो इनका बस नहीं चलता कि बहू पर सारे जहान की पाबंदियां लगा दें। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।